अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपने सुना होगा कि वार्ड वन में कम से कम 50 घर आगजनी का शिकार हुए और अचानक दिन के 2 बजे जब आग लगी पूरे गांव में वो फैल गई और पूरा का पूरा गांव आग की चपेट में आकर आगजनी का शिकार हुआ। और गरीब लोग थे और ज़मींदार लोग थे। अचानक से ये वाक़या पेश आया, किसी ने सोचा नहीं था। इससे पहले भी ये वाक़यात वहाँ पर वार्ड वन इलाके में रौनुमा हुए थे। इससे पहले 2016 में सुखनई गांव पूरा जलकर राख हो गया था। उस वक्त भी पूरे वार्ड वन और मड़वा में ये आवाज़ उठी थी कि फायर ब्रिगेड सर्विसेज चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। किसी हुकूमत ने उस पर कोई भी हुकूमत अमल दरामद नहीं हुई। उसके बाद मरगी विलेज में, मरगी का एक गांव, पूरा का पूरा गांव उस वक्त इसी तरह जिस तरह आज ये आग का वाक़या पेश आया, उसी तरह उस दिन भी। और वार्ड वन इलाका पूरे तरीके से उस वक्त भी परेशान था। मड़वा इलाके से, वार्ड वन इलाके से आवाज़ उठी कि किसी भी तरह फायर ब्रिगेड सर्विसेज इन इलाकों में तैनात की जाए, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने नहीं सुनी। और ये आज उसी वार्ड वन इलाके का तीसरा गांव है। फिलहाल में बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि आप कहाँ। इस वक्त मैं जम्मू था। पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर इस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझसे अपनी वाबस्ता रखी है और उस उम्मीद पर खरा उतरना है। मुझे सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा होशियार रहना है। मैं जम्मू उसी सिलसिले में था। जम्मू से आज श्रीनगर के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला कि वार्ड वन में इस तरह का हादसा हुआ है। और उसी तरह से फिर जम्मू से श्रीनगर पहुंचा। जम्मू से श्रीनगर से मैं डायरेक्ट अनंतनाग आया और अनंतनाग से अभी मैं वार्ड वन की तरफ जा रहा हूं। मैं रास्ते में इस वक्त चल रहा हूं। गाड़ी साइड पे रोककर इस वक्त मैंने ये लाइव किया ताकि सभी लोगों तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं और अपनी आवाज़ आप सब लोगों तक पहुंचे। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने आज ये जो हादसा अपनी आंखों से देखा, सभी लोग रो रहे थे वहां पर, सभी लोग परेशान थे, सभी लोग गरीब लोग। जाहिर सी बात है, गरीब ने 20 साल 30 साल 40 साल लगाए होते एक मकान को बनाने के लिए। अगर वही जल जाए तो सोचो क्या होगा उस गरीब के ऊपर, क्या बीतेगी। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि हर घर को नौकरी दी जानी चाहिए और नया मकान दिया जाना चाहिए और इमीडिएटली फायर ब्रिगेड सर्विसेज का ऐलान होना चाहिए। मैंने ये डीसी साहब के कानों तक भी पहुंचा है, लेकिन अब शायद बहुत जल्द परसों हुकूमत भी बनने वाली है और मैं हुकूमती सत्ता पर हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ये फायर ब्रिगेड सर्विसेज किसी भी तरह वहां पर हमें मिले, ये डिपार्टमेंट वहां काम करने लग जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इससे पहले जो आवाजें उठी थी, जिस तरह से गांव जलकर राख हुए थे, उस वक्त भी बड़ी सारी आवाजें उठी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और अगर वो आवाजें उस वक्त सुनी गई होती तो शायद आज वार्ड वन के गांव को इस तरह से तबाही का मंजर नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये हुकूमतों की नाकामियां हैं, ये हुकूमतों की कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से अवाम पिस रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता पर अभी तक भी वार्ड वन, यानी कि डीसी साहब से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा चॉपर बिल्कुल रेडी है, चॉपर आएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन चॉपर नहीं आया। यानी इमरजेंसी, आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरह से नेता लोग हर जगह पहुंच रहे थे। नेता लोग हर जगह मतलब प्रचार के लिए उनके पास चॉपर था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन स्टेट के पास, एलजी के पास कोई ऐसा चॉपर नहीं है कि जब इस तरह का कोई हादसा हो चॉपर अवेलेबल हो और इमीडिएटली जो रिलीफ मिले लोगों को, वो जो मिलना चाहिए वो मिले। किसी किस्म की कोई परेशानी सरकार नहीं लेती है। और मैं चाहूंगा कि जो सरकार आने वाले दिनों में बनने वाली है, वो ये लापरवाहियां ना बरते और फायर ब्रिगेड सर्विसेज इन इलाकों में जरूर इनको मिले, ताकि हमारे इलाकों में, वैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मुनक़ता हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजों की परेशानियां हैं। पीएचई डिपार्टमेंट की भी परेशानियां अलग से हैं। वक्त पर पानी नहीं मिलता है लोगों को। वहां पर कम से कम जो वॉलंटियर्स थे, जो गांव के लोग खुद आग बुझाना चाहते थे,
उन्हें भी, लेकिन वहां पर पानी अवेलेबल नहीं था, तो बिना पानी के वो आग को कैसे बुझा सकते। मैंने जब डीसी साहब से बात की थी, उन्होंने फायर ब्रिगेड सर्विसेज अनंतनाग, गावरन, कोकरनाग के लोगों से बात की, लेकिन वो भी ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पाए। तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। और यही वजह है कि हम बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से इन इलाकों में फायर ब्रिगेड सर्विसेज दी जाएं, लेकिन किसी ने आज तक नहीं सुनी। अब बहुत सारे लोग आएंगे, न ये हो वो हो, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं कि खुदारा इन इलाकों की तरफ स्पेशल रोड मैप बनाया जाए। मैं हुकूमती सत्ता पर पूरा जोर लगाकर इंशाअल्लाह ताला इन इलाकों की बका के लिए, इन इलाकों की इज्जत के लिए, आबरू के लिए लड़ूंगा। लेकिन जिनके पास जो मामला, जिनके पास जो ताकत, जिनके पास जो प्लेटफॉर्म है, सबको अपने अपने लेवल पर कोशिश करनी चाहिए। आज कम से कम 55 घर एकदम से खाक में मिल गए। कम से कम ये सोचना चाहिए हुकूमत को। और अगर हुकूमत ने इस बात पर अगर इस वक्त भी कोई लापरवाही की, मैं उसके बाद लोगों के बीच में जब जाऊंगा तो लोगों से मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि खुदारा, ये जब जल जाता है इस तरह से इलाका, फिर हम उठते हैं, उसके बाद बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। अगर इन मुद्दों पर हम वाकई में दिल से लड़ेंगे, जिस तरह अभी इलेक्शन लड़ रहे थे, सब अपने अपने नेता के साथ सपोर्ट में उतर रहे थे सड़क पर, लेकिन अगर मसलों को लेकर भी हम सड़क पर इस तरह से उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये वाले हालात हमें देखने पड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो होना था, ये तो किस्मत में था। ठीक है, सब कुछ किस्मत में है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि नहीं, कोशिशों से बहुत हालात बदल जाते हैं। कोशिशों से हम बहुत हालात बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हम कोशिश नहीं करते हैं तो फिर ये हालात देखने पड़ते हैं, ये मामलात देखने पड़ते हैं। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वार्ड 1 के इलाके के लोग आज आपकी दुआओं के मुंतजिर हैं। वो आपकी तरफ निगाहें टिकाकर बैठेंगे कि आप उनकी मदद करेंगे। मैं वार्ड 1 खुद जा रहा हूं, मैं वार्ड 1 के लोगों से मिलूंगा। मूल वार्ड 1 के लोगों से आज ही रात मेरी मुलाकात होगी, जिन लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, इज्जत से नवाजा। बदकिस्मती यह है कि मैं कुछ और मामलात, उन्हीं के मामलात हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने मुझे एक उम्मीद से आगे बढ़ाया है, तो लेकिन डिस्टेंस काफी था। मैं मौके पर एकदम से वहां अभी तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं रातों रात वहां पर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं वो मंजर अपने कैमरे में कैद करके लाऊंगा, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करूंगा, हुकूमतों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और अल्लाह ताला से हिम्मत मांगूंगा कि मुझे जिस तरह से इन लोगों ने मोहब्बत से नवाजा, मुझे उसका कम से कम 1% में उसका सिला उनको दूं, कम से कम 1% में उनका कर्ज अदा करने की कोशिश करूं। मैं पूरी जिंदगी इन लोगों का कर्ज कभी अदा नहीं कर पाऊंगा, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, लेकिन जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अभी किसी को, कोई भी अगर आपके पास चंदा मांगने के लिए आएगा, अकाउंट नंबर देगा, अभी किसी को चंदा मत दीजिएगा। हर जगह पर, हर गांव से चंदा आना चाहिए, हर मस्जिद से चंदा जमा होना चाहिए। एक ज्वाइंट अकाउंट दिया जाएगा या फिर वेरीफाइड अकाउंट, बाकायदा तौर पर एक ऐसा अकाउंट जिसमें कोई ठगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पैसा ईमान लगता है, लेकिन इस तरह के लोग फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। मूल वार्ड 1 के लोग इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे होंगे। आगे बहुत खतरनाक खराब मौसम आने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि वार्ड 1 में कितनी बर्फबारी होती है, वहां कितनी गुर्बत है, वहां लोग कितना परेशान रहते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर ये इरादा करके रखें कि 10 रुपया कम से कम हर बंदा, हर इलाके से, हर घर से देगा। आप अगर एक घर से एक बंदा 10-10 रुपए देंगे, खुदा की कसम ये करोड़ों रुपया जमा हो जाएगा आपको, लेकिन आपके जेबों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बंदा 10 रुपया देने वाले होंगे। लेकिन वही 10-10 रुपया जब हजारों लाखों लोग जमा करेंगे तो ये करोड़ों रुपया बनेगा, और इन करोड़ों रुपयों से उनके घर फिर से आबाद होंगे। जवान लड़कियां इस वक्त घर से बेघर हो गई हैं, बुजुर्ग लोग इस वक्त घर से बेघर हो गए हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग इस वक्त रो रहे हैं। पूरे गांव में मातम है, पूरे इलाके में मातम है। मड़वा वार्ड 1 में हर जगह जिससे भी पूछो, उन्हें इस वक्त सिर्फ एक ही मंजर नजर आता है कि मूल वार्ड 1 का पूरा गांव खाक में मिल गया। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि कितने गरीब लोग हैं ये, और इन लोगों ने कितनी मुसीबतें देख देख कर ये मकान बनाए थे, और लेकिन अचानक से आग इस तरह से फैल गई। और ये तो शुक्र है कि दिन में आग लगी,
वरना जानों का नुकसान इतना ज्यादा होता वहां पर कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला का उस हिसाब से फजल रहा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और पुलिस ने वक्त पर नौजवानों को रोकने की कोशिश की कि आप बाहर ना जाएं, उन्होंने उनको उस तरफ नहीं जाने दिया। तो वो भी एक मददगार जो एक्टिविटी साबित हुई, जिसकी वजह से लोग वहां नहीं गए। वरना मुझे लगता है कि नौजवान जज्बात में आकर शायद अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो उस आग की तरफ चला जाता और कहीं ना कहीं कोई जानी नुकसान जरूर होता। लेकिन इस हिसाब से पुलिस ने मदद की। लेकिन बाकी जो ओवरऑल, हम तब इस सरकार को तब तक हम नहीं बैठेंगे, ना हम बैठने चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी बस्तियों को आगे से इस तरह बर्बाद और तबाह होते हुए ना देखें, तो फिर यकीनन हम सबको फायर ब्रिगेड सर्विसेज के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और यकीनन इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे इलाकों में हम महफूज हैं। सोचो जरा, एक जगह पर आग लगी और पूरे गांव को आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड सर्विसेज को अनंतनाग से जाना पड़ा। क्या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर आग बुझाने का काम पूरे तरीके से कोई कर सकता? नहीं कर सकता है। काश यही फायर ब्रिगेड सर्विसेज मड़वा में होती, वाड़वन पहुंच जाती, वाड़वन में होती, मड़वा जब आग लगी थी वहां पहुंच जाती। दोनों इलाकों में किसी भी जगह नहीं है, होना तो दोनों जगहों पर चाहिए था, लेकिन दो में से एक जगह पर भी अगर होता, आज तक सैंक्शन हुआ होता, तो शायद इस वक्त हमारे काम आता। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि न वाड़वन में है, न मड़वा में है, और बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर का है, और अनंतनाग से हमें कम से कम 100 किलोमीटर का है। जब तक यहां से राब्ते कर करके, जब तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की, यहां से जब तक ना फायर ब्रिगेड सर्विसेज, अभी आधा घंटा पहले वहां से फोन आया कि अभी पहुंचे, फिर मैंने डी साहब से बात की कि हाँ फायर ब्रिगेड सर्विसेज वाले वहां तक अनंतनाग से, कोकरनाग से पहुंच गए, और फिर उनको पानी वहां पर भरना था। यानी कि 100 मुसीबतें, 100 परेशानियां। इस परेशानी का एक ही हल है कि हम सबको एकजुट होकर एक ही आवाज में हुकूमत से इस वक्त डिमांड करनी, मांग करनी होगी कि फायर ब्रिगेड सर्विसेज हमें चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला जहां जहां तक हो सकेगा मैं ये जंग लड़ूंगा, और जहां मुझे लगेगा कि लोगों की जरूरत है मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे किसी और प्लेटफॉर्म, हुकूमती प्लेटफॉर्म पर जाकर, हालांकि हुकूमती प्लेटफॉर्म असेंबली में तो अब नहीं जा सकता हूं, लेकिन असेंबली से बाहर जहां जहां मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि खुदारा, जब भी मुलवाड़वन को लेकर आपके सामने कोई चंदा जमा करने का, फिलहाल अभी मत दीजिएगा, जब तक ना हम पूरा बाकायदा वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करके ग्राउंड लेवल से लोगों से मशवरा लेकर और एडमिनिस्ट्रेशन से मशवरा लेकर, उसके बाद बाकायदा चाहे हम कहीं पंडाल लगाएं, चाहे हम कहीं सोशल मीडिया के जरिए से भी इसके लिए प्रचार करेंगे। लेकिन पहले यकीनन वो आइमा हजरात के जरिए से, अवाम जनरल पब्लिक के जरिए से वो बाकायदा एक ऐसा रेजोल्यूशन होगा जिस पर सबकी सहमति होगी, ताकि कोई ठगी भी ना हो। और इन लोगों की मदद के लिए हम हर जद्दोजहद, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हुकूमती सतह पर एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ के साथ रब्ता हमारा हो गया, कुछ कश्मीर से हैं, कुछ किश्तवाड़ से हैं। किश्तवाड़ से अबाबिल और हिलाल हेल्थ केयर वाले, उन्होंने भी हमेशा से काम किया लोगों के बीच में रहकर, आज भी वही लोग हैं। अच्छा, रेड क्रॉस के लोगों के साथ भी बात हो गई, उन्होंने भी बहुत सारा सामान जो है वो रखा है वाड़वन के लिए। और उसके बाद जो कम्युनिटी लंगर है, एज रिपोर्टेड बाय द एसडीएम मड़वा, वो शुरू हो चुका है। और उसके बाद जो शेल्टर टेम्परेरी, वो भी इंशाअल्लाह ताला वो भी मुहैया कराया जाएगा। और कल से सारी एक्टिविटीज बिल्कुल पाबंदी के साथ शुरू की जाएंगी। और उसके बाद जो मकानात हैं, हमारी ये डिमांड रहेगी हुकूमत के सामने कि हर घर में एक पैकेज लेकर आए हुकूमत, जो नई हुकूमत बनी है, पैकेज लेकर आए, हर घर में एक एक मुलाजिम लगना चाहिए, और एक नया मकान इनको मिलना चाहिए सबको, और लकड़ी फ्री में मिलनी चाहिए। ये हमारा पूरा इस पर जोर भी दिया जाएगा। ये बड़ी डिमांड हमारी तरफ से, यही डिमांड होगी, क्योंकि हम चाहते हैं ये बस्ती जल्द से जल्द आबाद हो जाए। हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द जो इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए वो मिले, और ताकि ये जो अभी सर्दियां बहुत खतरनाक आने वाली हैं वहां उस इलाके में, उससे ये बच सकें और इनको परेशानी से जो है निजात मिल सके।
आप सबसे मेरी दुआ है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन लोगों के लिए दुआ करें। बहुत गरीब लोग हैं, बहुत परेशान लोग हैं, सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा, अचानक से ये सारा कुछ हो गया। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के हादसा से बचाए। हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब लोग तैयार रहें मदद करने के लिए। मुलवाड़वन का नाम अपने जहन में रखें। एक घर में एक बंदा ये इरादा करे कि एक बंदा 10 रुपया देगा, अगर घर में 10 बंदे हैं 100 रुपया, और अगर हर घर इस तरह से करेगा तो ये लाखों पैसा, लाखों करोड़ों रुपया जमा हो सकता है। आपके जेब में तो ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000, 100, 500, 200, 100, 50 रुपये जमा होते होते करोड़ों का पैसा जो जमा होगा, उससे बड़ी मदद मुलवाड़वन के लोगों की हो सकती है। मुझे यकीन है कि आप जरूर इंतजार करेंगे हमारे अपडेट का, और उस अपील के लिए आप जरूर एक सोच के साथ, बेहतर सोच के साथ इंतजार करेंगे, और आप भरपूर तरीके से मदद करेंगे मुलवाड़वन के लोगों की। और यही उम्मीद है इंसानियत की। इंसान से उम्मीद लगाता है। जब इंसानियत कहीं खतरे में हो, इंसानियत कहीं परेशान हो इंसान, तो इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि तैयार रहिएगा इन लोगों की मदद करने के लिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।